कि विस्थापित का रोटी सबको सेकता है, लेकिन विस्थापित का हित का बात कोई नहीं करता है। जिस घर को आप उजाड़े हैं, उस घर में 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे करके, जमीन को दे करके, घर बना करके उसको घर परिवार पूरी तरह से बसाना चाहिए। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि घर टूटने के बाद घर बसाएगा, लेकिन ये जो है पहले घर बसाते, उसका बाद घर तोड़ते, तो कहीं ना कहीं सरकार का सराहनीय होता, बीएसएल का भी सराहनीय होता। लेकिन ये हमारा विस्थापित भाई के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। 24 सितंबर को बोकारो के विस्थापित क्षेत्र के एक गांव धनगरी में बुलडोजर द्वारा वहां के 16 ग्रामीणों का घर तोड़ दिया गया। जो घर तोड़ने आए थे जिला प्रशासन के लोग, सेल प्रबंधन के लोग और रेलवे के लोग, वो कह रहे थे, जैसा ग्रामीणों ने हमें बताया, कि रेलवे की जमीन पर उन्होंने अतिक्रमण किया है और उनका घर तोड़ दिया गया। ग्रामीणों का ये कहना है कि हम रैयत हैं, हमने बिहार सरकार को जमीन दी थी, जब ये झारखंड बिहार संयुक्त बिहार में था, हमने जमीन दी थी सेल के लिए, और सेल ने कब रेल को दे दिया है हमें पता नहीं है। 24 तारीख के बाद से 16 परिवार के लोगों के साथ विस्थापित क्षेत्र के लगभग लोग वहां धरने पर बैठे हैं। अभी तक ना तो जिला प्रशासन के कोई लोग वहां पहुंचे हैं, ना ही सरकार का कोई प्रतिनिधि, न विधायक, न मंत्री वहां पहुंचे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मंतोष सोरेन है। मंतोष सोरेन बोकारो के एक पंचायत से पूर्व मुखिया रह चुके हैं, विस्थापित नेता हैं, और बोकारो के अंदर विस्थापितों के मुद्दे पर कई बार ये प्रखर होकर बोलते हैं, आंदोलन करते हैं। उनसे बात करते हैं। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लोकतंत्र में। सबसे पहले लोकतंत्र को जोहार बोलते हैं। 24 तारीख को जो हुआ तो आप लोग देख ही रहे हैं, आप भी विस्थापित की लड़ाई, विस्थापित के मुद्दे को लेकर राज्य भर में भी आंदोलन करते हैं, खासकर बोकारो के मुद्दे पर प्रखर होकर बोलते, लिखते पढ़ते भी हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जिला प्रशासन की टीम आती है, ग्रामीणों का कहना है कि सामान तक निकालने नहीं दिया गया, सब कुछ वहीं रह गया, इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम तो ये कहेंगे, सबसे पहले नोटिस के माध्यम से सभी घर वाला लोग को अवगत कराना चाहिए। अगर यदि नोटिस भी मिला होगा तो उसको सामान को निकालने के लिए मौका देना चाहिए। ये सब ना करते हुए कहीं न कहीं जिला प्रशासन और रेलवे वाले अधिकारी जो चूक की है, ये भी एक मानव है, इंसान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और खास करके हम तो ये बोलेंगे, वर्तमान सरकार जो है, हेमंत है तो हिम्मत है, ऐसे में कहीं न कहीं अपना हिम्मत गलत जगह दिखाते हैं। वैसा स्थिति में कहीं नहीं कि हम विस्थापितों लोग का काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो हम लोग आज से 50 साल पहले लगभग हम लोग बीएसएल के लिए अपना जमीन जो दिए हैं, कहीं ना कहीं अपना हमारा पूर्वजों ने दिया है, तो आज का दिन भला होने के लिए। लेकिन आज के समय में विस्थापितों का स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जा रही है। जो वादा के साथ हम बीएसएल को जमीन दिए थे, हमारा पूर्वजों ने जमीन दिया था, वो वादा बीएसएल ना पूरा करते हुए अभी बारी बारी हम विस्थापितों को घर को उजाड़ने के लिए काम कर रहे हैं। और ये न कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें सम्मिलितता है। अगर यदि वो उसका घर उजाड़ ही दिए हैं तो सरकार का प्रतिनिधि आना चाहिए, सरकार का लोग आना चाहिए, और सरकार को अभी यहाँ उस गरीब परिवार का सुध लेना चाहिए। हम तो सरकार से यही मांग करेंगे, वर्तमान सरकार से यही मांग करेंगे, जिस घर को आप उजाड़े हैं उस घर में 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे करके, जमीन को दे करके, घर बना करके उसको घर परिवार पूरी तरह से बसाना चाहिए। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि घर टूटने के बाद घर बसाएगा, लेकिन ये जो है पहले घर बसाते, उसका बाद घर तोड़ते, तो कहीं ना कहीं सरकार का सराहनीय होता, बीएसएल का भी सराहनीय होता। लेकिन ये हमारा विस्थापित भाई के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी विस्थापित भाइयों से मैं यही निवेदन करूंगा, यही आग्रह करूंगा कि हम लोग प्रखर होकर के अपना आंदोलन को मजबूत करें, ताकि ऐसा सरकार को और ऐसा बीएसएल प्रबंधन को हम लोग उखाड़ करके फेंके, ताकि कल दिन हमारा विस्थापित भाई का किसी का घर ऐसा दोबारा उजाड़ने के लिए हिम्मत नहीं रखे। मंत्री बन्ना गुप्ता आए थे कल बोकारो। तमाम जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, चाहे वो मंजूर अंसारी हो, श्वेता सिंह हो, इनका जो राजनीतिक जमीन है वो विस्थापितों के बीच है। तो ये लोग विस्थापितों की लड़ाई, मंजूर को विस्थापित नेता माना जाता है, समरेश सिंह, उनके परिवार को विस्थापितों का रहनुमा माना जाता है। लेकिन कल मंत्री जी के आने के बाद भी ना तो उन परिवारों को कोई आश्वासन मिला और ना ही मंत्री वहां गए। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी झारखंड सरकार में जो भी मंत्री बने तो कहीं ना कहीं काम करने में सक्षम नहीं है। इतना बड़ा घटना घटती है, इसको घटना ही हम मानते हैं। मंत्री बोकारो की धरती तक पहुंचते हैं,
वो भी सरकार जो कांग्रेस में लगा हुआ है, तो यहाँ का प्रतिनिधित्व जो जिला अध्यक्ष जो मंजूर अंसारी का नाम लिए, उसका भी दायित्व बनता है कि कहीं ना कहीं वो ढाढ़स बांधने के लिए भी उस मंत्री को वहां ले जाना चाहिए और ले जाकर के वहां उसको दो बात रखना चाहिए, है कि ना। घर बसाने के लिए मैंने उन लोग के लिए कहीं ना कहीं पूर्ण तरह से उन लोग को बढ़िया व्यवस्था करके जाना चाहिए, और नहीं तो अपना बात सरकार तक रखता, नहीं तो प्रबंधन के यहाँ रखता। लेकिन दुर्भाग्य का बात है भाई, हमारा मंत्री भी हमारा द्वार तक आते हैं लेकिन हमारा घर नहीं घुसते हैं, ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। धनगरी जाएंगे क्या भैया, मिलेंगे वहां के लोगों से? हाँ, धनगरी जाएंगे और आदरणीय बाबूलाल मरांडी से भी हमें उसको अवगत कराएंगे कि धनगरी जैसा बस्ती है, हमारा विस्थापित बस्ती है। एक बार हमारे जब भी हम कार्यकाल में बाबूलाल जी को विस्थापित दूसरे क्षेत्र को दौरा भी कराए थे, उस समय सिबुटाण में बढ़िया आम सभा भी करवाए थे। उस समय आप पूरा नहीं कर पाए हैं तो बाबूलाल जी से निवेदन करेंगे कि धनगरी ऐसा बस्ती में अभी हम लोग को आना चाहिए, और हम पूर्ण रूप से यही कहेंगे कि कोशिश करेंगे दुर्गा पूजा के बाद ही बाबूलाल जी का आगमन कराएंगे, और हम तो जाएंगे ही। मानसून का समय है भैया, बारिश हो रहा है, कभी भी बारिश हो जाता है। इस समय में घर को तोड़ देना, 16 परिवार के घर को तोड़ देना और पूरा परिवार तिरपाल में रह रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत अमानवीय घटना है। हम तो पहले भी बोले ना, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण का दिन है। अभी सरकार की इच्छा होगा ना, और सरकार के साथ साथ प्रबंधन को भी, सेल प्रबंधन को भी इच्छा होगा ना, तो तुरंत उन लोग बेघर से घर वाले बन जाएंगे। बीएसएल के इतना क्वार्टर खाली पड़ा हुआ, सिटी टाइप से, डी टाइप से सब लेकर के, जो जिस परिवार जिस लायक है उसको उठा करके अपना क्वार्टर में दे देना भाई, उसके बाद उसका घर द्वार जमीन बना करके बाद में दे। ये तो इच्छा शक्ति कमी है, ये कहीं ना कहीं हम विस्थापित लोग का मैंने दोहन शोषण का काम कर रहा है। वो चाहे तो अभी के अभी मैंने क्वार्टर में शिफ्ट करा करके सब लोग को मैंने अच्छे से उसको रख सकते हैं, उसके बाद फिर जमीन अब मुआवजा उसको दे। हाँ भाई, मंत्रियों को जब जरूरत पड़ता है, अभी बना ना मंत्रियों के लिए करोड़ों का, हाँ करोड़ों का घर बना मंत्रियों के लिए। अब विस्थापित जो आंदोलन चलता है उस पे मंतोष दा जो हैं वो प्रखर होकर बोलते हैं, कई बार कई विस्थापित आंदोलनों का नेतृत्व भी कर चुके हैं। क्या इसको लेकर कोई बड़ी रणनीति तय करेंगे क्या? पूरी तरह बड़े लोगों का कहना है कि आज वो 16 घर टूटा है, अब धीरे धीरे तमाम विस्थापित क्षेत्रों में बुलडोजर चलेगा, जो लोगों का अनुमान है, डर जो है। देखिए, डर तो हमें भी है, लेकिन ऐसे स्थिति में सभी विस्थापित भाइयों से, खास करके विस्थापित का जो नेतृत्व करते हैं, हमें सब विस्थापित को लेकर आवाज उठाते हैं, अभी एक मंच में आने का मौका है। और नहीं तो आज हमारा घर में बुलडोजर चला, कल उसका घर में चलेगा, धीरे धीरे विस्थापितों का नामो निशान मिटा देंगे। तो ऐसा नहीं होने देंगे। इसको सभी विस्थापित भाइयों, सभी विस्थापित का नेतृत्व, नेता, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी है, हम लोग एकत्रित होकर के इसको पुरजोर जवाब देंगे बीएसएल प्रबंधन को, और राज्य सरकार को अगर यदि पहल नहीं करते तो उसको भी जवाब देने का हम लोग काम करेंगे। क्या ये हमारा हेमंत सरकार जो आए थे विस्थापित नीति को लेकर के, लेकिन आज भी विस्थापित के हित के लिए पूरा झारखंड प्रदेश में कहीं विस्थापित हित के लिए काम नहीं किए हैं, नीति नहीं बना, कोई नीति नहीं बना है। वैसा स्थिति में कहीं न कहीं ये भी पूर्व सरकार की तरह हम लोग को झूठा बोल करके, आश्वासन लेकर के, मैंने हम लोग को धोखा दे करके वोट लिए है, और वोट लेने के बाद वो मस्त मगन है। ऐसा ये सब नहीं चलने देंगे। मंतोष दा हमारे साथ हैं, उनसे बात करने के दौरान 2-3 चीज इन्होंने स्पष्ट कहा कि जब मंत्री आए बोकारो तो उनको वहां जाना चाहिए था। हमारा भी यही मानना है कि जब वो आए तो कम से कम आप उनको दे नहीं दे, आश्वासन दे नहीं दे, अलग मामला है, वस्तु स्थिति अभी क्या है उस इलाके की, उससे उनको रूबरू होना चाहिए था। और तमाम जो बड़े चेहरे हैं यहाँ विस्थापितों के, वो लगभग लोग कांग्रेस के ही से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस में ही हैं, चाहे मंजूर अंसारी हो, चाहे श्वेता सिंह हो। और एक सबसे बड़ी बात है कि राजेश ठाकुर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो भी बोकारो से ही हैं, लेकिन उनके तरफ से भी अभी तक एक शब्द नहीं कहा गया। देखिए, हमारा ठाकुर जी से भी यही कहेंगे, अगर यदि उसको समझ में नहीं आता है, पूरा प्रदेश का आप नेता है और बोकारो में ही निवास करते हैं। अब बोकारो के स्थिति परिस्थिति से लेकर के उसके सब, उसका 2 शब्द नहीं निकल पाता है हमारे विस्थापित भाइयों के लिए, उजड़ा हुआ घर के लिए, तो कहीं ना कहीं वो नेतृत्व करने की क्षमता वो नहीं रखते। ऐसे स्थिति में सबसे पहले तो हम यही चाहते कि भाई वैसे ऐसे नेता लोग को आना चाहिए,
खड़ा होना चाहिए। देना ना देना वो हम लोग भी समझ पाते कि क्या कर पाइएगा, है कि नहीं। खड़ा होना चाहिए। वो नहीं जाता तो उसका प्रतिनिधित्व करना है। यहाँ बोकारो जिला में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा नेता लोग है, वैसे लोग को खड़ा होना चाहिए। दुख में जो खड़ा हुआ वही सबसे बड़ा नेता है, और नहीं तो यहाँ और कोई नहीं है। और खास करके तो यही तो बोलेंगे कि विस्थापित का रोटी सबको सेकता है, लेकिन विस्थापित का हित का बात कोई नहीं करता है। हमारे साथ मंतोष दा थे। ऐसे कई और मुद्दों पर हम कई और लोगों से बात करेंगे। दादा बहुत बहुत जोहार, आपको समय देने के लिए बहुत धन्यवाद भी है। आप सभी लोग को भी जोहार। विस्थापित भाइयों से भी निवेदन है कि भाई हम लोग को एक मंच में आकर के सभी विस्थापितों का हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, ताकि हम लोग का बीएसएल के प्रबंधन हम लोग के ऊपर बुलडोजर ना चलाए और राज्य सरकार उसको सहयोग ना करे। और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार करते हैं।